अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ तलाक देने से ही निकाह टूटता है, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं कि जिनसे उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे काम बताने वाले हैं कि जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह ख़त्म हो जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ हराम हो जाते हैं। इसलिए आज की ये हमारी वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम आप भूल कर भी ना करें, वरना आपका भी निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत हैं तो आपका शौहर आपके लिए हराम हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि निकाह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल ना किया इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हर इंसान को चाहिए कि वो मर्द हो या औरत निकाह ज़रूर करे। अगर कोई मर्द या औरत बिला वजह नहीं करते और वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसी औरतों और मर्दों पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो इसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि निकाह करने से इंसान बेशुमार गुनाहों से बच जाता है। अब हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं कि जिनके बारे में हदीस में आया है कि अगर शौहर या बीवी दोनों में से कोई भी ये 7 काम कर लेता है तो फिर इंसान का निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। नंबर 1, किसी एक की मौत होने पर, अगर किसी हादसे में मर जाए या किसी और वजह से शौहर की मौत हो जाए तो इसकी बीवी का निकाह शौहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह से अगर किसी की बीवी की मौत हो जाए तो इसके शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब यह है कि शौहर और बीवी में से अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर उनका निकाह आपस में टूट जाता है और बग़ैर तलाक दिए ही ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर। दूसरा काम यह है कि मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज होना या इस्लाम को छोड़ देना, यानी कि मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान चाहे कि वो शौहर हो या फिर बीवी, अगर किसी वजह से एक इस्लाम से खारिज हो जाता है और इस्लाम से निकल जाता है, या फिर उनमें से कोई एक इंसान अगर इस्लाम मज़हब को छोड़ देता है, यानी कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मज़हब को अपना लेता है, तो फिर ऐसे में शरीयत कहती है कि ऐसी सूरत में फिर मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही अपने आप ही टूट जाएगा। और नंबर 3, खुला लेने पर। हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसा कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ शौहर के पास होता है, यानी कि तलाक देने का इख्तियार सिर्फ शौहर को हासिल है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शौहर से तलाक लेना चाहती है, लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा होता, जबकि बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी होती है और इसको अपने शौहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक़ दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के ज़रिए से खुला कर सकती है। काजी इस मामले को कुछ दिनों तक रखेगा, फिर औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के ज़रिए से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करवा देगा और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। और नंबर 4, किसी एक का लापता हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना, यानी अगर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या फिर जानबूझकर उनमें से कोई अपने घर से भाग जाता है और इसके बाद हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता या फिर नहीं मिलती और काफ़ी अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर अपने आप ही टूट जाता है। और फिर ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहें तो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। और नंबर 5, रिश्तों के हवाले से फ़र्ज़ करो। अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हुआ और वो दोनों मियाँ बीवी आपस में साथ रह रहे थे और बाद में इस मर्द को पता चले कि वो तो इसकी दूध शरीक बहन है, जैसे कि अगर कोई औरत हो
اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہو اور اس لڑکے نے بھی پیا ہو، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر معلوم نہیں ہوتا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں ہی نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا کہ وہ دونوں تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں بھی فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح سے اسلام میں سگے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رضائی بہن بھائی کا بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور نمبر 6، ایلا سے۔ آپ کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ ایلا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنے بیوی کے ساتھ کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بیوی ایلا کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی طلاق کے بغیر ہی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ اور نمبر 7، جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے، اس کو آپ غور سے ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کا بیٹا 7 سال یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا پھر اس سے اوپر ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نخواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا پھر بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ میں اپنا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے، اور 9 سال کی عمر کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہیں تو اس میں بھی احتیاط برتیں، یعنی کہ اگر ایسی صورت میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو وہ اپنی بیٹی کے صرف سر پر ہاتھ پھیرے، اگر وہ بوسہ لینا چاہے تو پھر بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لیں۔ 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھیں، اور اگر کبھی جسم کو ٹچ کرنے سے باپ کی شہوت جاگ جائے یا پھر بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو پھر ایسی صورت میں بیٹی کی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی حکم